सो आज का टॉपिक है अबाउट द ड्राउनिंग, यानी कि हमारे मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में मास में आता है ड्राउनिंग इन टाइप ऑफ डेथ में। तो फिर ड्राउनिंग के मैकेनिज्म के बारे में आज बोल रही हूँ। यानी कि एक एस्फिक्सियल डेथ का एक मैकेनिज्म है जहाँ पे एयर जो होता है वो एयर को ब्लॉक करके वहाँ पे वाटर आ जाते हैं, यानी कि हम सबमर्ज जो होता है हम पानी के अंदर, तो फिर माउथ और नॉस्ट्रल्स जो होते हैं पानी के अंदर जाता है और फिर एयर की जगह पे वहाँ पे वाटर आ जाते हैं। ये है ड्राउनिंग की मैकेनिज्म। और फिर वहाँ पे टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो होते हैं फ्लूइड मीडियम में सबमर्ज्ड होने से, और फिर कंप्लीट सबमर्शन नॉट नेसेसरी, यानी कि थोड़ा सा पानी में भी सबमर्ज्ड होने से हमारे लंग्स के अंदर पानी आ जाते हैं एंड इट विल लीड टू डेथ। क्योंकि इतना ही है कि नोज़ एंड माउथ जो सबमर्ज होने के लिए थोड़ा भी पानी है, इसलिए से भी लोग मरते हैं। इसलिए एक बकेट ऑफ पानी भी काफ़ी है एक आदमी को मर जाने के लिए। और फिर कॉज ऑफ ड्राउनिंग जब हम देख लिया तो यानी कि बॉयंसी ऑफ बॉडी जो होते हैं, जो ऊपर ही रहता है हमारे बॉडी ना, वो बॉयंसी ऑफ बॉडी होता है, वो इनेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से ड्राउनिंग हो जाते हैं और कभी कभी एक्सॉशन और अल्कोहलिज्म की वजह से हो जाते हैं, हाइपोथर्मिया की वजह से होते हैं, या फिर टाइडल वेव्स, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स में हम फंस जाते हैं तो उससे ही हो जाते हैं। अगर हम क्लासिफाई कर लो तो ड्राई ड्राउनिंग और वेट ड्राउनिंग दो टाइप्स का होते हैं। ड्राई ड्राउनिंग को एटिपिकल ड्राउनिंग बोलते हैं, वेट ड्राउनिंग को टिपिकल ड्राउनिंग बोलते हैं। वो दो टाइप का होते हैं, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और फिर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। और फिर दूसरा टाइप होता है शैलो वाटर ड्राउनिंग, इमर्शन सिंड्रोम और फिर सेकेंडरी ड्राउनिंग। टिपिकल और वेट ड्राउनिंग देख लेते हैं, यानी कि एयर पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं लंग्स वगैरह को फ्लूइड से। इसको फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों टाइप के होते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर से डूबो तो या फिर सॉल्ट वाटर से डूबो सो। इसमें वाटर इनहेल हो जाते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं और फिर लंग्स के बीच में वाटर लॉज्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से सांस नहीं ले सकते हैं, तुरंत मृत्यु हो जाती है। एटिपिकल और ड्राउट ड्राउनिंग मतलब वेरी लिटिल होते हैं, वो आदमी की मृत्यु जो होते हैं वो लंग्स में पानी आने की वजह से नहीं होते हैं, यानी कि थोड़ा पानी होते हैं तो भी डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया की वजह से होते हैं, उसमें लैरिंजल स्पैसम मेन कंडीशन हो जाते हैं। और फिर डेथ एंड ड्राउनिंग में ये होता है पॉइंट्स, यानी कि फॉल इन वाटर, वाटर एंटेस एयर पैसेज और उसकी वजह से फॉरेन बॉडी को सेंस हो जाते हैं और सडनली लैरिंजल स्पैसम हो जाते हैं, उसकी वजह से एस्फिक्सिया भी हो जाती है। शैलो वाटर ड्राउनिंग देख लिया तो को डेप्थ ऑफ वाटर विल बी फ्यू इंचेस ही होते हैं और उसकी वजह से सबमर्ज माउथ एंड नॉस्ट्रल्स हो जाते हैं। एक्सीडेंटली वो पर्सन डिसेबल्ड हो जाते हैं या फिर तैर नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में मोस्टली स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं ये स्विमिंग वगैरह में, या फिर एपिलेप्टिक पेशेंट यानी कि सडन एपिलेप्टिक्स अपस्मारा वगैरह हो जाते हैं, या फिर ड्रंकर्ड अल्कोहलिक पर्सन में, कॉमेटोस्ट पेशेंट में वगैरह, या फिर कोई भी हेड इंजरी की वजह से भी इसमें डेथ हो जाती है। दूसरा है इमर्शन सिंड्रोम या फिर हाइड्रोक्यूशन बोलते हैं, यानी कि डेथ जो होते हैं वो ड्राउनिंग की वजह से नहीं होते हैं बट कार्डियक अरेस्ट की वजह से होते हैं, यानी कि वेगल इनहिबिशन की वजह से हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख लिया तो फॉल इन वाटर होते हैं, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट होते हैं, वेगल इनहिबिशन, कार्डियक अरेस्ट एंड देन सडन लीड टू डेथ। और फिर सडन कांटेक्ट ऑफ कोल्ड वाटर बॉडी सरफेस में हो जाते हैं तो एपिगैस्ट्रियम, एयर, नोस्ट्रिल, लैरिंग्स और फैरिंग्स वगैरह स्टिमुलेट होते हैं, नेविंग एंडिक वगैरह, उसकी वजह से वेगल इनहिबिशन हो जाते हैं। दूसरा है सेकेंडरी ड्राउनिंग। हम इधर तक प्राइमरी ड्राउनिंग के बारे में बताया था, सेकेंडरी ड्राउनिंग या फिर नियर ड्राउनिंग बोलते हैं, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द पर्सन होते हैं फॉलोइंग द इमोशन एपिसोड। और उसमें विक्टिम जो मर जाते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से, उनकी कुछ बीमारी से वगैरह हो जाते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्राउनिंग की वजह से भी हो जाते हैं, यानी कि न्यूमोनिया वगैरह हो जाते हैं पानी आ जाने से, उससे भी उसको सेकेंडरी ड्राउनिंग बोलते हैं। सेकेंडरी ड्राउनिंग का यह है इसका फ्लो चार्ट, यानी कि फॉल इन वाटर पैसेज में एंटर हो जाते हैं और फिर बाद में वो पेशेंट बच जाते हैं, रिसस्किटेशन मेजर्स वगैरह दे देते हैं और फिर पेशेंट अच्छी से रेस्पॉन्ड कर देते हैं रिसस्किटेड मेजर्स में। बाद में थोड़ी थोड़ी पेशेंट का कंडीशन डिटोरेट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन, न्यूमोनिया या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होती है, बाद में डेथ हो जाती है। इसमें विक्टिम वगैरह वाटर से यानी कि
उनको सेव किया होता है, बाद में वो अलर्ट होते हैं, ब्रीथिंग वगैरह नॉर्मली रिस्पॉन्ड हो जाते हैं, उसको रेसिस्टिव मेजर्स यानी कि ABC पैटर्न एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन वगैरह हम देख लेते हैं, बाद में वो कंडीशन वर्स हो जाते हैं पल्मोनरी एडिमा की वजह से, एस्पिरेशन न्यूमोनिया या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड देन फाइनली टू डेथ। अगर हम इनका मैकेनिज्म देख लिया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को ह्यूमन बॉडी का हम देख लेते हो तो नेचुरली 1 है इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और फिर बाकी अदर पार्ट्स का देख लिया तो फैट का 0.9 होता है, बोन का 2 होता है, मसल का 1.08, ब्रेन का 1.04, सॉफ्ट ऑर्गन्स 1, इन्फ्लेटेड लंग्स 0.94, इतना होते हैं इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ईच पार्ट्स का। और फिर मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लोट हो जाते हैं, उसको नेचुरल बॉयंसी होते हैं। हमारे बॉडी अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो हम ऊपर फ्लोट हो जाते हैं, उसको नेचुरल बॉयंसी होते हैं। जब भी एक आदमी पानी में डूबा हुआ है सो इमीडिएटली वो नीचे हो जाते हैं, सिंक्स टू द डेप्थ ऑफ वाटर, यानी कि जितना फोर्स होता है वो फॉलिंग में, उसकी वजह से वो नीचे सिंक हो जाते हैं, यानी कि वो आदमी की वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी वगैरह जब एनालाइज किया तो, पर वो आदमी इमीडिएटली डेथ नहीं होते हैं, उनका हिंड इंजरी होता है कई केसेस में, या फिर कोरोनरी आर्टरी इनसफिशिएंस होते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू सडन स्ट्रेस, और फिर बाद में अगर पेशेंट नीचे सिंक हुआ तो भी बाहर आ जाता है, यानी कि राइसेस अगेन वाटर सरफेस में नेचुरल बॉयंसी की वजह से वाटर सरफेस में आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, ऐसे थोड़ी टाइम में हो जाते हैं। और फिर जब एयर लॉक हो जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि मूवमेंट्स, यानी कि हम लिम्स वगैरह इधर उधर मूव कर लेते हैं, तब एयर लॉक हो जाते हैं, तब ही सरफेस ऑफ वाटर में से पर्सन ब्रीथिंग पैटर्न के लिए या फिर कुछ शोर मचाने के लिए सरफेस में आ जाते हैं टिल द बॉयंसी इज मेंटेन। और फिर बाद में पर्सन इनहेल करता है, वाटर भी स्वॉलो करता है, बाद में वायलेंट कफिंग हो जाते हैं, और फिर हमारे लंग्स के अंदर जो भी एयर है वो बहुत कम हो जाते हैं, वो एरिया पे वाटर हो जाते हैं, और फिर फोर्सफुल एक्सपिरेटरी एफर्ट होते हैं, और फिर वाटर हो जाते हैं, वो लंग्स के अंदर बहुत चर्न बन जाता है, म्यूकस भी आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह से फ्रॉथ भी आ जाते हैं, और फिर राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उनकी ब्लड वो इंस्पिरेशन को इनिशिएट करते हैं, उसकी वजह से रिपीटेड कफिंग हो जाते हैं, और फिर चर्निंग ऑफ एयर इनटू फ्रोथ विल बी आल्सो सीन। लिम्ब मूवमेंट ही हो जाते हैं, लिम्ब मूवमेंट की वजह से पर्सन नीचे डूबा हुआ तो भी ऊपर वाटर सरफेस में आ जाते हैं, और फिर बाद में अगेन इनहेल वाटर, यानी कि वो आदमी वाटर सरफेस में अपनी रेस्पिरेशन के लिए आ जाते हुए भी वो आदमी इनहेल करता है, नॉट एयर बट द वाटर। और फिर राइजिंग एंड सिंकिंग थोड़ी देर तक रहेगी, बाद में वो एक्सॉस्ट हो जाता है, इनसेंसिबल हो जाते हैं, बाद में द बॉडी सिंक एट बॉटम, नीचे बॉडी सिंक हो जाती है कम्प्लीटली। और फिर कहीं कहीं केसेस में डेथ के पहले बहुत सीवियर कन्वल्शंस भी पाए जाते हैं, हैंड मसल्स का स्पैसम हो जाते हैं, इसकी वजह से क्लिंज्ड ग्रास्पिंग इज सीन, यानी कि गडावरिक स्पैसम वगैरह जो होते हैं ना, इसकी वजह से हमारी मुट्ठी जो होते हैं बहुत टाइटली ग्रास्प हो जाते हैं, बीच में जो भी होते हैं मड सैंड या फिर एक्वाटिक वेजिटेशन जो भी होते हैं वो हमारी मुट्ठी के अंदर पाए जाते हैं, उसको गडावरिक स्पैसम बोलते हैं। और फिर डेड बॉडी जो होते हैं बॉटम ही तक ही होते हैं, अगर डिकम्पोजिशन हुआ तो भी बाद में फ्लोट हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल डिकम्पोजिशन नहीं होते हैं तब तक बॉडी फ्लोट नहीं होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर देख लिया तो रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ जाते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, और फिर रेसिस्टेंस यानी कि पर्सन्स का रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाते हैं, और फिर डीजेनरेशन लंग सरफेस स्ट्रेंथ का डीजनरेशन हो जाते हैं, लंग कंप्लेंट्स फॉल्स, और फिर बाद की वजह से लंग्स ऑल्सो विल सिंक। और फिर टिश्यू ऑफ वेंटिलेशन विल भी हो, यानी कि एबनॉर्मल वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया की वजह से हाइपर कैप्निया होते हैं, बाद में इसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाते हैं। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग का ये है फ्लो चार्ट, उसमें वाटर एयर पैसेज यानी कि एयर पैसेज में लंग्स में आ जाते हैं, और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लंग हो जाते हैं, वाटर इन सर्कुलेशन से उसकी वजह से आरबीसीसी का ब्रेकडाउन हो जाते हैं, लाइसिस ऑफ आरबीसी हो जाते हैं, उसकी वजह से पोटेशियम रिलीज हो जाते हैं, इसकी वजह से हाइपर कैलीमिया यानी कि इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल्स हो जाते हैं, ड्यू टू कार्डियोटॉक्सिसिटी भी हो जाते हैं, नहीं तो हीमोडाइल्यूशन होते हैं, उसकी वजह से हार्ट ओवरलोड हो जाते हैं, उसकी वजह से भी डेथ बनते हैं। सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग अगर देख लिया तो सी वाटर जो होते हैं बहुत हाइपरटॉनिक होते हैं, उसकी वजह से विड्रॉयल ऑफ वाटर फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाते हैं,
और उसकी वजह से एस्फिक्सिया भी हो जाते हैं। अगर फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्राउनिंग का डिफरेंस हम देख लिया तो फ्रेश वाटर में वाटर हाइपोटोनिक हो जाते हैं, यानी कि ईजिली सक्स बैक्स द वाटर। हाइपरटोनिक हो जाते हैं, वे रिलीज करते हैं, हाइपरटोनिक बन जाते हैं। और फिर ब्लड में चेंजेस हो तो हीमोडाइलेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैलिसीमिया वगैरह फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में दिख जाते हैं। सी वाटर में हीमो कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह। डेथ वगैरह फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में 4 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं। सी वाटर में ज़्यादातर 8 to 12 मिनट्स तक डेथ की टाइम लिमिट हो जाती है। लंग चेंजेस अगर देख लिया तो यानी कि एडिमा वगैरह फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में दिख जाते हैं। सी वाटर ड्रेनिंग में शेप नहीं होते हैं, मार्क्ड एडिमा हो जाए, वो सॉफ्ट जेली लाइक बन जाते हैं लंग्स। अगर ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देख लिया तो मोस्टली द सिंक्ड यानी कि ड्राउनिंग की वजह से जो आदमी मरे हैं उनका क्लॉथ्स वेट हो जाते हैं, और एक्वाटिक एनिमल्स जो भी है, मड वगैरह जो भी है, वो अंडर गारमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। स्किन जो होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं, वेट होते हैं, पेल होते हैं, और फिर स्किन मड और वीड की वजह से सॉइल्ड भी बन जाते हैं।